गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत क्लास 7th के विद्यार्थी ध्यान दें कि बेसिकली जो आप लोगों को अभी तक हमने इंग्लिश का जो इंट्रोडक्शन टॉपिक पढ़ाया है उसमें क्या क्या आपको पढ़ाया गया है। ये आपकी ग्रामर की बुक है, देखिए लिखा गया है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले जैसे बताया गया कि भाषा क्या है वो बताया गया। भाषा में आपको लेटर्स बताया गया, लेटर मतलब अक्षर क्या होते हैं। अक्षर में आपको जैसे बताया गया वावेल एंड कॉन्सोनेंट, कि वावेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। जैसे वावेल में आपको बताया गया ए ई आई ओ यू होता है, और कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन में बाकी आपके जो 21 लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। इसको आपको लिखने के लिए भी बोला गया था, ऑफलाइन क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था, फिर ऑनलाइन क्लास में आपको बताया गया था। ओके, फिर देखिए यहाँ पर लिखा गया वर्ड। वर्ड मतलब क्या होता है, शब्द। शब्द बताया गया था, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अ सेंस एंड इट्स मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। आपको डेफिनेशन भी भेजी गई थी इंग्लिश में, आप लोग यहाँ किताब से पढ़ लेंगे। जैसे वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे यस लिखा है, टेबल लिखा है, वेयर लिखा है, रोज लिखा है, पेट लिखा है, ये सब क्या है, वर्ड है। तो वर्ड को आपको 3 प्रकार भी बताया गया था, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। तो उसको आप लोग लिखे भी होंगे या लिख लेंगे। इसके बाद देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी अलग वीडियो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की भेजी गई थी, आप लोग देखे भी होंगे। आज फिर हम इस वीडियो के साथ इसको भेजने वाले हैं। तो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोगों को बताया गया कि नाउन क्या है। ठीक है, जैसे डिफिनीशन आपको याद रहनी चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। आपका नाउन की डिफिनीशन हो गई। इसके बाद देखिए आगे लिखा है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम होता है, सर्वनाम। A pronoun is a word which is used in place of noun। ठीक, जैसे ही इज अ गुड बॉय, अब ही किसके स्थान पे यूज किया गया, बॉय के लिए किया गया है, ये आपका क्या हो गया, प्रोनाउन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन लर्न होनी चाहिए। जैसे आपको एडजेक्टिव लिखा गया, देखिए लिखा ना, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज द नाउन आर अ प्रोनाउन। जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, हिंदी में लिखा गया, आप किताब खोल के पढ़ सकते हैं। जैसे लिखा पूजा इज वाइज गर्ल, वाइज क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे वहां पर लुक्स गुड, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। इसके बाद वर्ब की विशेषता बताई गई, मतलब वर्ब क्या है, लिखा गया अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, इट टेल्स अस व्हाट अ नाउन और प्रोनाउन डज। मतलब जो हमारा कर्ता होता है, कर्ता हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है, वो क्या करता है उसके बारे में वर्ब शो करता है। जैसे यहाँ पे लिखा देखिए प्लेड, रोट, दोनों रेड में लिखा गया, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद एडवर्ब क्या है, आपको बताया गया कि वह पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी सारी चीजों की विशेषता बताता है। जैसे लिखा एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिफाइंस एन एडजेक्टिव, अ वर्ब और एनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। जैसे लिखा दिस लेटर इज रिटन वेरी ब्यूटिफुली, वेरी, तो वेरी भी एडवर्ब है, ब्यूटीफुली भी एडवर्ब है। ठीक, अगला लिखा गया है प्रीपोजिशन। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन आपको लर्न रहनी चाहिए। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इंडिकेट्स द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विथ द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मतलब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंध बताने वाला शब्द प्रीपोजिशन कहलाता है। डिफिनेशन लिखा गया, जैसे अंडर द टेबल लिखा गया, अंडर आपका प्रीपोजिशन हो गया। कंजक्शन क्या है, हमने लिखा अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस को हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे टू एंड टू मेक फोर, गो आउट और सिट साइलेंटली, ये कंजक्शन हो गया। यहाँ पर एंड और आर। इसके बाद इंटरजेक्शन लिखा गया है, को विस्मय बोधक हम बोलते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सडन आउटब्रस्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। मतलब जब कहीं पर हमको तत्काल फीलिंग व्यक्त करना होता है, दैट्स कॉल्ड इंटरजेक्शन। जैसे एलाश एंड हुर्रा लिखा गया आपका, दोनों इंटरजेक्शन है। इसके बाद एक्सरसाइज आप लोग अपनी मतलब बुक से करना शुरू करेंगे। इसको धीरे धीरे आपको एक एक लेसन की एक्सरसाइज बीच बीच में भेजी जाती रहेगी, उसको आपको करना रहेगा। जैसे लिखा है इसमें, निम्नलिखित वर्ड में उचित वावेल भरिए।
वावेल आपको भरना है। वावेल में क्या आएगा, ए ई आई ओ यू, जैसे आंट भर सकते हैं वहाँ पर, प्ले भर सकते हैं, ठीक है, आयरन भर सकते हैं, ठीक है, आई आर पे दूसरा वर्ड बनेगा, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद चेयर भर सकते हैं, मंकी। तो ऐसे आप लोग इसको एक्सरसाइज करेंगे। अब इसको सेंटेंस आपको बनाना है। जैसे लिखा है अ फॉन्ड इज, तो क्या हो जाएगा, डॉल्स, सी इज फॉन्ड ऑफ डॉल्स। ऐसे इसका सेंटेंस आप लोग बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखिए चलते हैं, दूसरा जो टॉपिक है आपका नाउन। अब देखिए यहाँ से अलग अलग टॉपिक आपका स्टार्ट होता है। नाउन की परिभाषा लिखा गया है, अभी ऊपर बताया भी गया था, देखिए यहाँ डिफिनेशन लिखा गया है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। द नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल। इसके बाद देखिए नाउन के काइंड्स लिखे गए हैं। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, ओके। इन सब का पहले नाम याद करना जरूरी है, उसके बाद फिर डिफिनेशन। जैसे प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन लिखा है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे सचिन, इंडिया, मेरठ, ठीक है, गोपी, रामायण, ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन से जातिवाचक संज्ञा होती है। इससे किसी जाति विशेष के बारे में या उसके नाम को हम जानते हैं। जैसे प्रिया इज अ गर्ल, कॉमन नाउन है। सी रीड्स द बुक, देखिए बुक भी कॉमन नाउन है। आगरा इज फेमस सिटी, ही इज अ स्टूडेंट, ओके। इसको भी आप लोग क्या करेंगे, लर्न करेंगे। चूंकि आपको इसको तेजी से केवल इसलिए बताया जा रहा है कि इसकी वीडियो आपको पहले भेजी जा चुकी है। अगला देखिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का जो होता है, इससे कलेक्शन शो होता है, मतलब एक ग्रुप के नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी लिखा गया, फैमिली लिखा गया है, क्राउड लिखा गया है, क्लास लिखा गया है, ये क्या है आपका, एक कलेक्शन शो करता है। क्लास का मतलब स्टूडेंट अगर क्लासरूम में बैठे हैं तो वो आपका क्लास तैयार हो गया, ठीक। इसके बाद देखिए लिखा है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इसमें फीलिंग और इमोशन के नाम को हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे हेल्थ लिखा है, हंगर लिखा है, वॉकिंग लिखा है और काइंडनेस लिखा है, आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मटेरियल नाउन, जिससे हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, वो मटेरियल नाउन होता है। जैसे लिखा है वुड, मिल्क, स्टील, वाटर। देखिए लकड़ी से हम क्या फर्नीचर बनाते हैं, मिल्क से हम ढेर सारी चीज़ें बनाते हैं, स्टील होता है उससे बनता है, वाटर से बनता है। ये आपका क्या हो गया, मटेरियल नाउन। देखिए नाउन के दो प्रकार और बताए थे आपको, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हमने बोला था काउंटेबल का मतलब जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, अनकाउंटेबल का मतलब जिसकी गिनती नहीं कर सकते। ये भी चीज़ आपका अलग से वीडियो के माध्यम से बनाया गया है, आप लोग उसको पढ़ेंगे। देखिए रही एक्सरसाइज की बात, तो आप लोग थोड़ा सा ट्राई करते रहेंगे अपने बुक में, और उसके बाद इससे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपको ढूंढना है, ये लिखा गया कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है, ठीक है। ऊपर आपको जो सेंटेंस लिखा गया उसमें काइंड्स ऑफ नाउन आपको ढूंढना है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आया समझ। देखिए ये वाली एक्सरसाइज थी ना, आपको बताया गया था कि इनमें से छांटिए, इनमें कौन प्रकार का नाउन यूज किया। जैसे आर्मी कलेक्टिव नाउन है, ऑनेस्टी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पॉलिसी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है, क्लास कलेक्टिव नाउन है, कोलकाता प्रॉपर नाउन है, सिटी कॉमन नाउन है, ठीक। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए तीसरा चैप्टर जो है, चूंकि सिंपल से चैप्टर है, बहुत ज़्यादा है नहीं, एकदम केवल एक टॉपिक मतलब एक लेसन में सारा चीज़ें डिवाइड की गई। द नाउन नंबर। नंबर मतलब जानते हैं आप लोग, वचन होता है। नाउन दो नंबर होता है, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। सिंगुलर में एक का बोध होता है और प्लूरल में जब एक से अधिक नाउन हमारा होता है तो उसमें प्लूरल होता है। जैसे लिखा आर्टिकल ए एन का प्रयोग केवल सिंगुलर नाउन के साथ ही होता है। आर्टिकल आप लोगों को पढ़ाया भी गया है,
आप लोग उसको देखेंगे। अब लेकिन ये याद करना आपका काम है कि कैसे हम सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं। जैसे यस या ईएस जोड़ करके बनाते हैं, कहीं पर आईईएस लगाते हैं, जैसे स्टोरीज का आर्मीज करते हैं। ऐसे ही जैसे टॉय का टॉयज करते हैं, बॉय का बॉयज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंगो का मैंगोज करते हैं, टोमेटो का टोमेटोज करते हैं। ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। मतलब जहाँ पर वावेल रहता है वहाँ पर ईएस लगाते हैं, जहाँ पर वाई रहता है वहीं पर यस लगाते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पर वाई रहता है जहाँ पर आई ई यस लगाते हैं, ठीक। इसका रूल है, वहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे। अब देखिए अगला क्या है, यहाँ भी सिंगुलर प्लूरल आपका लिखा है। जैसे पोलो का पोलोज है, डायनमो का डायनमोज है, जबकि लास्ट में वावेल है लेकिन फिर भी यस लगा हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ और भी हैं जहाँ पर यस या ईएस दोनों लगता है। जैसे होल का होल्स भी होता है, होल्स ईएस भी लगता है। जैसे बालकैनो का बालकैनोज होता है, बालकैनोज भी होता है। मास्क्यूटो का मास्क्यूटोज होता है, ठीक। ईएस भी लगता है, यस भी लगता है। ऐसे जहाँ पे कॉप्स है वहाँ पर वी ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं ना, जैसे कॉप्स, नाइफ का नाइफ्स। कुछ अपवाद हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा, जैसे चीफ का चिप्स, प्रूफ का प्रूफ्स। ये तो जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा। कहीं पर वी ई एस लगाते हैं, यस भी लगा लेते हैं। जैसे डॉर्फ, डॉर्फ मतलब बोना, डॉर्फ्स होता है, डॉर्फ्स भी कर लेते हैं। होप का होप्स भी होता है, होप्स भी होता है, दोनों प्लूरल होता है। कुछ नाउन के प्लूरल बनाते समय आंतरिक वावेल में परिवर्तन होता है ना। जैसे मैन देखिए लिखा है ए है और यहाँ पर ई हो गया, ओमेन में ए है यहाँ पर ई हो गया, वीमेन पढ़ता, फुट फीट हो गया, टूथ का टीथ हो गया। ये भी आपको याद करना। जैसे पोएट्री पेन्स, इनका प्लूरल नहीं होता, मतलब ये हमेशा एक जैसे रहता, ठीक है। जैसे ये हमेशा प्लूरल में रहेंगे, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, पॉलिटिक्स, ये हमेशा किस में रहेगा, सिंगुलर में रहेगा। जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, प्रोग्रेस, हेयर, स्टीयर्स, मम्स, एडवाइस, मशीनरी, ये हमेशा किस में रहेंगे, ये हमेशा सिंगुलर में रहेंगे। और प्लूरल दोनों में एक ही जैसे रहते हैं, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं होता है। अब आपको देखिए यहाँ पर लिखा गया है कुछ हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं उनका कैसे प्लूरल बनाते हैं। जैसे कमांडर इन चीफ, इसका हेड वर्ड क्या है, कमांडर है, तो इसलिए यस लगा दिया गया कमांडर्स में। पैसर वाई है, पैसर्स वाई कर दिया गया। माउथफुल है, माउथ्स फुल कर दिया गया। सन इनला है, सन्स इनला कर दिया गया। लुकर आन है, लुकर्स आन कर दिया गया। ये आपका प्लूरल है, तो इसको आप लोगों को कर लेना एक्सरसाइज। अपनी किताब से ढूंढेंगे तो कैसे किसका प्लूरल होता है। अभी जैसे सन्स इनला लिखा है ना, ये प्लूरल में है, इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, सन इनला हो जाएगा। टॉयज है, टॉय हो जाएगा। तो ये आपको करना है। अगला जो टॉपिक है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, चौथा लेसन होता है द नाउन जेंडर। दो प्रकार के होते हैं जेंडर, मैस्कुलिन और फेमिनिन होता है। स्पेलिंग पहले तो मैस्कुलिन की अच्छे से याद कर लीजिएगा, MASCULINE, जेंडर, फेमिनिन जेंडर। हम दो ही बता रहे हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन, लेकिन बाद में इन्हीं दोनों का गुण जिसमें पाया जाता है, कहीं कहीं पर हमको पता नहीं चलता ना कि स्त्री है कि पुरुष है, तो वहाँ पर कॉमन जेंडर यूज़ करते हैं। जैसे फ्रेंड, बेबी, पर्सन, होस्ट, जजेस, एडवाइज़र, ओके। ऐसे ही न्यूटर जेंडर है, जहाँ पर हमको जेंडर पता ही नहीं चलता, जेंडर होता ही नहीं, मतलब वो लाइफलेस थिंग है। जैसे विडो, डोर, एप्पल्स, पेंसिल, इरेजर, बुक आदि। अब कैसे हम बनाते हैं जेंडर, ये आपको याद करना है। लायन का लायनेस, पोएट का पोएटेस, आथर का आथरेस, ये सब आप अपनी बुक से पढ़ेंगे। यहीं पर देखिए और भी लिखा है, अंकल का आंट, सर का मैडम, हॉर्स का मेयर, फादर का मदर, बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड, बुल कॉफ का काउ कॉफ, ठीक। अब इसको आप लोग मैस्कुलिन को फेमिनिन कैसे बनाना है, इसको आप लोग बनाइएगा। जैसे मेयर का हॉर्स, मदर का फादर, हेन का कॉक, बिच का डॉग, आंट का क्या हो जाएगा, अंकल, ठीक है। टाइग्रेस का टाइगर। तो इसको आपको ध्यान में रखना है।
तो ये आपका जो अभी तक पढ़ाया गया, हमने वीडियो भेजा था बोर्ड पे पढ़ा करके, उसको आपके लेसन से हमने कोरिलेट किया। आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे 4 लेसन तक जो आपके सिलेबस में है। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।